दोस्तों इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो कैबिनेट मिनिस्टर थे, श्रम मंत्री थे, उन्होंने भाजपा से इस्तीफा दे दिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। और एक बड़ा झटका दिया है ठीक चुनाव से पहले, यानी कि यहाँ तो आचार संहिता लागू हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है। अब ऐसे मौके पर ये इस्तीफा ये दिखाता है कि भाजपा भरोसे वाली पार्टी अब नहीं रह गई है। नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नदीम खान और आप देखना शुरू कर चुके हैं देसी बातें सिर्फ इंडियन पत्रिका पर। आपको मैं दो खबरें दिखाऊंगा। एक खबर है जहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया है, वहीं वरुण गांधी के तेवर दिन पे दिन तीखे होते जा रहे हैं और वो देश को बेचने वालों के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। ये दोनों खबरें जानेंगे, बारी बारी से बात करेंगे केशव प्रसाद मौर्य के भी, जब उन्होंने बीबीसी को इंटरव्यू दिया और जैसे ही धर्म संसद पर सवाल पूछा गया तो भाई साहब खड़े हो गए, उठकर भागने लगे, इधर उधर की बातें करने लगे। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। ये वो चेहरा है उत्तर प्रदेश के अंदर जो एक ओबीसी का चेहरा माना जाता है, जो पिछले और दलितों का चेहरा माना जाता है। ये बहुत बड़ा चेहरा है और उत्तर प्रदेश की राजनीति में अचानक से खलबली मच गई जैसे ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया। राज्यपाल आनंदीबाई पटेल को अपना इस्तीफा भेजने के बाद अब वो सपा में शामिल हो गए हैं और इसके साथ ही सिर्फ यही बात नहीं है, इसके साथ कई विधायकों ने भी इस्तीफा दे दिया है। यानी कि 24 घंटे में 5 विधायक चले गए हैं भाजपा का साथ छोड़कर। यानी कि जहां ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर ट्रेंड कराया जा रहा है कि भाजपा है तो भरोसा है, वहीं भाजपा के सांसद विधायक खुद भरोसा नहीं कर रहे हैं अपनी पार्टी पर और छोड़ कर जा रहे हैं। और इस वक्त भूचाल चला दिया है स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब उन्होंने आनंदीबाई पटेल को अपना इस्तीफा भेजा। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो इस्तीफा भेजा है उसमें कहा क्या है, उसने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही हैं, भाजपा पे आरोप लगा दिए हैं, यानी कि दलितों की, पिछड़ों की, किसानों की और युवाओं की मतलब विरोधी पार्टी बता दिया है। आपको बताते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा क्या है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने इस्तीफे में लिखा है, श्रम एवं सेवा योजना व समन्वय मंत्री के रूप में विपरीत परिस्थितियों में विचारधारा में रहकर भी बहुत ही मनोयोग के साथ उत्तरदायित्व का निर्वहन किया, किंतु दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगार नौजवानों व छोटे लघु व मध्यम श्रेणी के व्यापारियों के घोर उपेक्षात्मक, यानी कि उनका बहुत ही ज्यादा रवैया खराब रहा है भाजपा का, ये कहना चाह रहे हैं, के कारण उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल पद से इस्तीफा। और साथ ही साथ मंत्रिमंडल से इस्तीफा नहीं था, ये भाजपा पर वो चोट थी जो बड़े बड़े दावे कर रही थी भाजपा की, हम 400 सीटें लाएंगे, 403 सीटें लाएंगे, ये लाएंगे, वो लाएंगे, सब भाजपा है तो भरोसा है, ये वहां पर चोट कर दी है। स्वामी प्रसाद मौर्य केशव प्रसाद मौर्य के बाद सबसे बड़ा दलित चेहरा है और ऐसे में दलितों को और पिछड़ों की शोषण तो काफी टाइम से चल रहा है। अगर हम 69,000 शिक्षक भर्ती की बात कर लें, 97,000 शिक्षक भर्तियों की बात कर लें, इनमें ज्यादातर दलित और पिछड़े ही और ओबीसी वर्ग के ही लोग थे जिनका शोषण भाजपा सरकार लगातार करती आ रही थी। और इसी की सवाल को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य काफी टाइम से नाराज भी थे और यह भी बताया जा रहा है कि सीट के बंटवारों को लेकर भी काफी ज्यादा तू में देखने को मिली थी भाजपा और स्वामी प्रसाद मौर्य में। और तो और खबरें ये भी हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य के सीधे अखिलेश यादव संपर्क में थे, जिसके बाद ऐसा होना तय माना जा रहा था। जल्द ही साइकिल पर सवार होकर अब समाजवादी का प्रचार और समाजवादी की तरफ से आपको लड़ते हुए दिखाई देंगे स्वामी प्रसाद मौर्य। बड़े बड़े रणनीतिकार बता रहे हैं कि अब स्वामी प्रसाद के आने से भाजपा को चुनाव में काफी बड़ा झटका लगेगा, कई सीटों पर अब तो मुंह की खानी पड़ेगी। अब ऐसे में कितनी सीटों का नुकसान होगा ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं गए हैं, इसके अलावा कई मंत्रियों ने इस्तीफे दिए हैं। आपको बता दें कि आने वाले समय में स्वामी प्रसाद मौर्य के अलावा मंत्री धर्म सिंह और दारा सिंह चौहान ये भी इस्तीफे देने वाले हैं जल्द ही, और हो सकता हो ये भी समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाए, क्योंकि ये दोनों स्वामी प्रसाद मौर्य के करीबी माने जाते हैं। साथ ही साथ अब उनके खेमे में अगर चले गए तो ये याद रखिए कि भाजपा का तो सूपड़ा बहुत बुरी तरीके से साफ होने वाला है, यानी आने वाले समय में भाजपा को बड़े बड़े झटके लगने वाले हैं। पिछले चुनाव में भी बीजेपी को जीत मिली थी, लेकिन उस समय वोट बैंक अहम योगदान किसी का था तो वो था स्वामी प्रसाद मौर्य का, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य पहले बसपा में रहे, कैबिनेट मिनिस्टर रहे और विपक्ष के नेता भी रहे हैं और विपक्ष के विधायकों का चेहरा भी रहे हैं। ये बहुत बड़ा झटका दिया है स्वामी प्रसाद मौर्य ने ऐन वक्त पर। अब इसमें बड़ा ही लीपापोती शुरू हो गई है उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से। अब वो स्वामी प्रसाद मौर्य को
मनाने में लग गए हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने स्वामी प्रसाद मौर्य से जल्दबाजी में निर्णय लेने से पहले बातचीत शामिल होने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि जल्दबाजी में कोई फैसला ना करें, जल्दबाजी में कोई फैसला होता है तो वो आगे जाके नुकसान करता है। और नुकसान अब किसका हो रहा है? नुकसान हो रहा है सीधे सीधे भाजपा का। अब आप सोचिए, केशव प्रसाद मौर्य तो स्टूल मंत्री हैं। आपको याद होगा वो तस्वीरें जहां पर केशव प्रसाद मौर्य को स्टूल पर बैठा दिया गया था, तब से ये स्टूल मंत्री के नाम से भी मशहूर हो गए थे। अब दूसरी बड़ी बात, सही बात उन्होंने कही कि बातचीत से हल हो सकता है, बातचीत की जानी चाहिए, बैठकर बातचीत की जानी चाहिए। तो हम आपको एक वीडियो दिखा दें केशव प्रसाद मौर्य का कि बीबीसी से जब केशव प्रसाद मौर्य इंटरव्यू कर रहे थे तो खुद बैठ के बात नहीं कर पाए, भाग खड़े हुए जब उनसे धर्म संसद पर सवाल पूछा गया। बीबीसी ने बाकायदा इनको सोफे पर बैठाया था, स्टूल भी नहीं दिया था कि हाँ भाई स्टूल पर बैठाया हो। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य, यहां से आप राजनीति समझ लीजिए इनकी कि किस तरीके की विचारधारा इनकी भी है। केशव प्रसाद मौर्य वही हैं जो मथुरा की बातें कर रहे थे बजाय रोजगार के। और यहां पर जब बीबीसी के संवाददाता, बीबीसी एंकर, पत्रकार ने उनसे धर्म संसद को लेकर सवाल पूछा तो केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कहा, आप खुद सुन लीजिए। पत्रकार की तरह बात करिए। आप ऐसे नहीं, आप पत्रकार की तरह बात नहीं कर रहे हैं। आप जैसे किसी मतलब विशेष उसके एजेंट हो। एजेंट मैं बात नहीं करता आपसे। नहीं नहीं हम लोग इलेक्शन पे बात कर रहे हैं। सर आप गुस्सा ना हो प्लीज। सर आप गुस्सा मत कीजिए। इस तरह बातें नहीं करते। नहीं। तो देखा आपने, केशव प्रसाद मौर्य एजेंट बता रहे हैं, यानी कि अगर आप इनसे मुद्दों की बात करिए तो आप दूसरी पार्टी के एजेंट हैं। यानी कि जो निष्पक्ष पत्रकारिता करे वो एजेंट है, जो इनकी चाटुकारिता करे वो पत्रकार है। तो वो इनके हिसाब से होगा, मगर हम लोगों के हिसाब से नहीं है, क्योंकि सवाल है, मुद्दों का सवाल है। और धर्म संसद एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि धर्म संसद तो नहीं, अधर्म संसद कहा जाता है इसको। अब अधर्म संसद होती है, वहां पर मुसलमानों को काट देने की बातें होती हैं, और जब इस पर केशव प्रसाद मौर्य से सवाल पूछा जाता है तो वो बगले झांकते नजर आते हैं, कहते हैं पत्रकार की तरह बात करिए, आप तो एजेंट की तरह बात कर रहे हैं। अब इससे पता चलता है कि केशव प्रसाद मौर्य कितने बौखला गए थे इस सवाल को सुनकर, और आपने वीडियो भी देख लिया। सबसे बड़ी चीज है, अब हम आपको ले चलते हैं वरुण गांधी की तरफ। ये तो थे बीजेपी के विधायक, अब हम आपको सांसद ही दिखा दें, कितना भरोसा कर रहे हैं ये अपनी ही पार्टी पर। ये सांसद वरुण गांधी हैं, पिछले काफी दिनों से ये चर्चा में है। क्यों? क्योंकि वरुण गांधी ने खुद अपने ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लगातार वो किसानों को लेकर बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं भाजपा के खिलाफ। अब उन्होंने एक बयान दिया है, उस बयान की कटिंग हम आपको दिखा रहे हैं, साइड स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और उनका बयान क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। वरुण गांधी ने कहा है कि देश बिक रहा है, हम ऐसे में बर्बाद होता नहीं देख सकते। हमारे पूर्वजों ने देश को आजाद करवाया है और देश को बनाने में कई कुर्बानियां देकर इसको खड़ा किया है, हम उसे ऐसे बर्बाद नहीं होने देंगे। अब उसे बर्बाद किया जा रहा है, महंगाई आसमान छू रही है, युवा बेरोजगार हो रहा है। आगे वरुण गांधी बोले हैं कि एयरपोर्ट, रेल, बीएसएनएल सब बिक जाएगा तो युवा क्या करेगा। आम इंसान के पास, कि जो बच्चे हैं आम इंसान के, उनके पास सरकारी नौकरी कहाँ रहेगी, कौन देगा। लाखों नौकरियां पूंजीपतियों के हाथों में चली जाएंगी, लोग नौकरी से हटा दिए जाएंगे। अब जिनकी उम्र 40 से 50 साल हो गई है वो क्या करेंगे, कहां जाएंगे जब उन्हें नौकरी से हटा दिया जाएगा। बस यही होगा कि युवा छोटी मोटी नौकरियां कर कर गुजारा करेगा। यानी कि एक तरीके से देश को अपाहिज बना दिया जाएगा अगर पूंजीपतियों के हाथ में ये सब कुछ चला जाएगा। और हमारे प्रधानमंत्री तो प्राइवेटाइजेशन पर ऐसी जिद पकड़ के बैठे हैं कि हर चीज बेचनी ही बेचनी है। बैंक प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, LIC बेची जा रही है, रेल बेचे जा रहा है, एयरपोर्ट बेचे जा रहे हैं। ऐसे में नौकरियां कहाँ रहेंगी, किसके पास रहेंगी। अब आप खुद सोच के देखिए कि किस तरीके का माहौल कर दिया है। जो 70 साल में देश ने कमाया उसको भाजपा सरकार ने बिल्कुल लुटा दिया है, बर्बाद कर दिया है। और ऐसा कहना वरुण गांधी का है। वरुण गांधी साफ साफ तौर पर कह दिया है कि देश बर्बाद हो रहा है, देश बिक रहा है। यानी कि 70 साल में जो आम जनता के टैक्स के पैसे से बना था उसको अब बेचने की कवायद शुरू कर दी गई है। ऐसे में 2024 सबसे बड़ा अब मुद्दा होगा 2022 के बाद। क्या भाजपा सरकार को हटाया जाएगा, और हटेगी नहीं तो ये देश को बर्बाद करके मानेगी। फिलहाल जिस तरीके से अब झटके पे झटके 24 घंटे में 5 विधायक ने दिए हैं और ऊपर से वरुण गांधी का हमला लगातार जारी है, जिससे इससे पता चलता है कि आने वाले टाइम में कितना भरोसा है खुद विधायकों को, खुद सांसदों को भाजपा पे। जनता की तो बहुत दूर की बात रही, जनता का भरोसा कितना है ये सब जानते हैं, या आने वाले चुनाव में आपको दिखने वाला भी है। फिलहाल आपको इस खबर पर क्या कहना है कमेंट करके जरूर दें अपनी राय, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर दें, क्योंकि हमारे बोल
तभी आज़ाद हैं जब आपका सपोर्ट हमारे साथ है। तो इसलिए हमें सपोर्ट दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिए और शेयर करिए। नमस्कार, खुदा हाफिज़, जय हिंद।